पंडित जी, एक मन में प्रश्न उठा है, चूंकि भोलेनाथ की बात हो रही थी, शिवलिंग की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये जो मंत्र होते हैं उनका बड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे कोई आप चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि गौरी शंकराय भी ओ नमः, ऐसे बोलना चाहिए, ना कि ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय करना चाहिए। ऐसा भी कुछ है? पहली बात तो ये जान लो कि हमारे सभी देवी देवता विश्व की सारी भाषाओं को समझते हैं जी। और आप मंत्र क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका भाव कैसा है, समर्पण के समय आपका भाव कैसा है। विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए कृष्ण को, कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। और दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोजन बनवाया था, भगवान ने लात मार के चल दिया। तो भगवान किसी मंत्र के और उपाय के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव के भूखे हैं जी। समझ रही हो? बस भाव आपका पवित्र होना चाहिए, भाव आपका पवित्र होना चाहिए। सेवरी ने राम जी को जूठे बैर खिला दिया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा था सेवरी ने, और राम ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, तो अब भी कहना चाहो कि कोई मंत्र जरूरी है? नहीं, मंत्र जरूरी है। रोते हुए प्रभु मेरे पास आपको चढ़ाने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन यही है, यही स्वीकार कर लो ना प्रभु, यही स्वीकार कर लो। ये आपकी जूठन बन जाएगी तो यही प्रसाद हम भी पा जाएंगे। प्रभु आप कृपा करो ना, क्या जरूरत है आप संस्कृत के व्याकरण की विद्वान बनेंगी। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः। अरे भाई, ये काम पंडितों का है। अगर वो गलती करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, इसलिए कि उनको इस योग्य समझ करके बनाया गया है, वो इस प्रोफेशन को करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक अनजान आदमी, गृहस्थ आदमी जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो बेचारा चाहे जैसे करे, भगवान तो उसकी पूजा स्वीकार करेंगे। धन्ना जाट की रोटी खाने के लिए भगवान आ जाएंगे, उसके लिए किसी मंत्र की जरूरत थोड़ी है जी। भाव की जरूरत है। भाव ही विद्यते देवः, भाव और श्रद्धा और विश्वास, इसमें भगवान बसते हैं जी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि बहुत सारे लोग घर में जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जल अर्पित करते हैं, और जब जल अर्पित करते हैं तो वो जो जल होता है उसका क्या करना चाहिए? उस जल को किसी गमले में डाल देना चाहिए। क्या कोई विशेष गमले में या तुलसी में? किसी भी गमले में, तुलसी के गमले में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी भी एक देवी हैं। एक देवता पर चढ़ा हुआ जल एक देवी पर नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन पौधा अगर कोई है, मनी प्लांट है, और या मतलब कि और दूसरे कोई पौधे केले हैं, के पेड़ में, केले के पेड़ में भी डाल सकते हैं, तो वो डाल सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो है उसे किसी साफ गमले में आप डाल सकते हैं जी। और अगर आप रोज शहद और गन्ने के रस से भी अभिषेक करते हैं तो इसको फिर आपको एक सादा गमला रख करके उसमें थोड़ी सी बालू रख करके उसमें डाल, नहीं, घर में केवल जल अगर है तो उसका छिड़काव करना चाहिए। अच्छा। शिवलिंग वगैरह पर अगर चढ़ा हुआ केवल जल का अभिषेक है तो उसका छिड़काव करना चाहिए।